वेलकम बैक टू फंटोस मेडिका। दोस्तों आज का टॉपिक है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या है? टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रुप का नाम है टेट्रासाइक्लिन्स और मेडिसिन का नाम है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इससे पहले समझते हैं फंक्शन के बारे में कि किस प्रकार काम करता है। तो टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को किल तो करता है लेकिन डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया की आबादी बढ़ने से रोकता है और इस प्रकार किल करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। और एक होता है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करता है, लेकिन यह बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक होता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बिंड करता है, चिपक जाता है, जुड़ जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया अपना प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता है और बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगता है। बैक्टीरिया जब मरने लगेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, आबादी नहीं बढ़ेगी और धीरे धीरे इन्फेक्शन ठीक होने लगेगा। तो ये था टेट्रासाइक्लिन का फंक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन। अब समझेंगे यूजेस के बारे में कि कहां कहां पे यूज किया जा सकता है टेट्रासाइक्लिन को। यूज है आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज तो होता है, बट माइल्ड टू मॉडरेट आरटीआई बुखार के साथ सर्दी खांसी इत्यादि में यूज किया जा सकता है। अगर किसी को आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ हो, माइल्ड टू मॉडरेट केस, सर्दी खांसी बुखार, तो यूज किया जा सकता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को। आगे है एसएसटीआई सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, जिसमें से माइल्ड टू मॉडरेट मल्टीपल स्किन इन्फेक्शन में भी यूज किया जा सकता है और एक्ने में भी यूज होता है। यानी कि अगर स्किन में माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन हुआ हो, वो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, दोस्तों टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल के साथ एंटीवायरल और एंटीप्रोटोजोअल भी होता है। कुछ हद तक वायरस को भी खत्म करता है और प्रोटोजोआ के खिलाफ भी काम करता है। इसलिए जो स्किन में इन्फेक्शन है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो या फिर अदर इन्फेक्शन हो, तो टेट्रासाइक्लिन को यूज किया जा सकता है। आगे है हमारा टूथ एंड गम इन्फेक्शन। डेंटिस्ट का डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर देखा जाता है मेट्रोजिल के साथ, यानी कि जो दांत का डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर देखा जाता है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक हो, चाहे टेट्रासाइक्लिन हो, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन हो या फिर मिनोसाइक्लिन हो, ये सब देखा जाता है, बट मेट्रोजिल के साथ यानी कि मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन के साथ देखा जाता है। आगे है पीआईडी यानी कि पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, जो कि महिलाओं को होता है और उसमें एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्लेमाइडिया। इस क्लेमाइडिया बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। आगे है और एनिमल बाइट्स, फ्लैग, स्कैरब, टाइफस इत्यादि में भी यूज होता है। दोस्तों ये है टेट्रासाइक्लिन का कॉमन यूज। आज के डेट में टेट्रासाइक्लिन की हालांकि थोड़ा कम यूज होता है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है टेट्रासाइक्लिन का भाई डॉक्सीसाइक्लिन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब समझेंगे ब्रांड नेम के बारे में और डोज के बारे में, उसके बाद जानेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। टेट्रासाइक्लिन का ब्रांड नेम की बात करें जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है, ब्रांड नेम है रेस्टेक्लिन 500। वन स्ट्रिप में 10 कैप्सूल और एमआरपी 43 रुपीज और कंपनी एबॉट। दूसरा स्ट्रेंथ है रेस्टेक्लिन 250 mg, वन स्ट्रिप में 10 कैप्सूल और एमआरपी की बात करें तो 25 रुपीज अप्रॉक्स पड़ता है। एरिया के अकॉर्डिंग 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकता है। आगे है डोज। एडल्ट को 500 मिलीग्राम TDSPC दिया जाता है, यानी कि एडल्ट पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम 24 घंटे में खाना खाने के बाद 3 बार दिया जाता है। आगे है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। एक नंबर में है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में नहीं चलता है और दूसरा है 12 ईयर से नीचे तक को नहीं चलता है। दोस्तों टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक मेडिसिन जिन सब का एज 12 साल से कम है उन सब में प्रिपरेशन नहीं है, उन सब में अवॉइड करना है, नहीं दिया जाता है, नहीं चलता है। मात्र डॉक्सीसाइक्लिन ही एक ऐसा मेडिसिन है टेट्रासाइक्लिन का जो 8 साल के बाद चलाया जा सकता है, बट जरूरी नहीं है। 3 नंबर में है लीवर का पेशेंट को नहीं चलता है, जिन सबको लीवर का बीमारी है उन सबको टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी एंटीबायोटिक हो, चाहे टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, नहीं दिया जाता है, नहीं चलता है। आगे है किडनी पेशेंट को नहीं चलता है, डॉक्सी या मिनो चल सकता है, यानी कि
जिन सब का किडनी का बीमारी है उन सबको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक नहीं देना है, नहीं चलता है। डॉक्सीसाइक्लिन या फिर मिनोसाइक्लिन चलाया जा सकता है। तो फिर ये दो मेडिसिन क्यों चलाया जा सकता है किडनी का बीमारी में? क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन स्टूल के जरिए बाहर होता है, और जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है और टेट्रासाइक्लिन ये किडनी होके आउटपुट होता है, इसलिए नहीं देना है किडनी पेशेंट में। आगे है SLE यानी कि सिस्टेमिक ल्यूपस इराइथेमेटस। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें भी नहीं चलता है टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला एंटीबायोटिक। आगे है डॉक्सी 8 ईयर के बाद चल सकता है, जो हमने पहले बात किया। तो डॉक्सीसाइक्लिन को 8 साल के बाद चलाया जा सकता है। आगे है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो हमारे कैल्सीफाइंग एरिया यानी कि बोन्स, नेल्स, टूथ, ये सब टेट्रासाइक्लिन्स जम जाता है, यानी कि बोन्स में, नेल्स में और टूथ, दांत में, ये सब में टेट्रासाइक्लिन्स जम जाता है। बच्चों का बोन का किनारा में लग जाने के चलते बोन के 2 किनारा में ये जम जाता है। दांत निकलते समय ये दवा देने से हमेशा के लिए दांत का कलर ब्राउनिश येलो हो जाता है, इसलिए नहीं देना है, अवॉइड करना है। आगे है टेट्रासाइक्लिन्स दवा खाते समय डायरेक्ट सनलाइट से बचना होगा, इस दवा का असर से ओसीपिन घट जाता है। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो मेडिकल फील्ड से नॉलेज रखना चाहता है या फिर जो प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी किसी भी तरह का खुद से दवा नहीं लेंगे। प्लीज डू नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।